ये क्राइम स्टोरी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। इस रियल कहानी में एक माँ का दर्द है तो एक बेटे का हौसला, वही बेटा जिसके सर पर नाजायज औलाद का दाग लगा है। इस कहानी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले दो दरिंदे भी हैं जो 12 साल की एक लड़की की आबरू लूटते हैं। तब उस बच्ची को ये तो पता नहीं था कि इसके जिस्म को ये दरिंदे नोचते क्यों हैं। उसे दर्द होता है, चीखती है तो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि इस बारे में अपनी दीदी और जीजा को मत बताना वरना तुम्हारे दीदी जीजा को ही मार देंगे। फिर वो लड़की गर्भवती होती है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि पेट में पल रहे बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार दिया जाए। पर डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं ये कहकर कि अगर बच्चे के साथ कुछ किया तो जिस जिस्म में वो पल रहा है वो भी बेजान हो जाएगी। आखिरकार उस बच्चे को जन्म देना पड़ा, आखिरकार उस माँ को बिन ब्याही माँ बनना पड़ा और आखिर में वो लड़की माँ बनकर भी अपने बच्चे को कभी गोद में नहीं खिला सकी, हमेशा के लिए दूर रही क्योंकि परिवार ने उस बच्चे को दूर के रिश्तेदार को दे दिया। समय के साथ वो लड़की बड़ी होती है, करीब 21 साल की उम्र में उसकी शादी होती है। पुरानी सभी बातें भुलाकर, लेकिन कहते हैं कि कपड़े पर लगे दाग तो धुल सकते हैं लेकिन जिस्म पर लगी एक खरोंच भी उम्र के किसी पड़ाव पर कई बार उभर कर सामने आ जाती है। इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में इस लड़की से जब दो लोगों ने रेप किया था और उससे एक बच्चा भी हुआ था। शादी के कई साल बाद उस लड़की के पति को इस बात की भनक लग जाती है। तब तक वो लड़की एक और बच्चे की मां बन चुकी थी, पर ये संतान कोई नाजायज नहीं थी, बाकायदा इसके पिता का नाम था। पर पुराने दाग की वजह से इस लड़की के ही चरित्र पर सवाल उठाया जाता है और फिर वो अकेली हो जाती है, न अपने परिवार की और न ही ससुराल की। अब वो लड़का जो नाजायज था उसे कोई दूर का रिश्तेदार पाल रहा होता है। उसे भी पता चल जाता है कि जिनकी गोद में खेला और बड़ा हुआ वो मेरे असली माँ बाप नहीं हैं। तो फिर असली पिता कौन है ये पता लगाने के लिए वो अपनी असली माँ के पास आता है। फिर सवाल करता है मेरा बाप कौन है। फिर वो माँ क्या कहती, जानते हैं आगे क्राइम की रियल कहानी उसी माँ की जुबानी। यूपी के शाहजहांपुर में रेप की ये घटना झकझोर देगी, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मामला यूपी के शाहजहांपुर का है। यहाँ 12 साल की उम्र में लड़की से हुए रेप के बाद जन्मे बच्चे और पूरी घटना करीब 28 साल बाद सामने आती है। बेटे के कहने पर माँ उन दो दरिंदों का नाम बताती है। बेटा और माँ थाने जाते हैं। पुलिस इस रेप की घटना पर यकीन नहीं करती है। फिर ये वकील के पास जाते हैं। कोर्ट के आदेश पर 1994 में हुए रेप की घटना की 4 मार्च 2021 को FIR दर्ज होती है। पुलिस पर दबाव बनता है तो जांच शुरू होती है। बेटा ही बार बार आवाज उठाता है, तब DNA टेस्ट कराया जाता है। इसमें माँ बेटे के साथ रेप करने वाले एक आरोपी का DNA मैच हो जाता है, जिसके बाद पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करती है, जबकि मुख्य आरोपी DNA सैंपल देने के बाद ही फरार हो जाता है। उसकी तलाश अभी जारी है। इस दर्द भरी कहानी के बारे में जानते हैं उस पीड़ित महिला की जुबानी। वो रेप पीड़ित कहती है, मैं करीब 12 साल की थी जब अपनी बहन के पास पढ़ाई करने के लिए शाहजहांपुर गई थी। मेरी बहन स्कूल में टीचर थी। जब मेरे बहन और बहनोई घर से बाहर निकलते थे, 2 लड़के हमारे घर में घुस आते थे। उन दोनों ने मेरे साथ रेप किया। वो टॉर्चर सहकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन लोगों ने कई बार मेरे साथ दुष्कर्म किया। वो लोग धमका कर भी जाते थे कि अगर मुंह खोला तो तेरे बहन बहनोई को जान से मार देंगे। कुछ महीने बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो डॉक्टर को दिखाया गया तो प्रेगनेंसी का पता चला। घर वालों ने अबॉर्शन कराने के लिए मन बनाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि मेरी उम्र कम थी। अबॉर्शन करने पर मेरी जान को खतरा था, इसलिए मजबूरी में डिलीवरी करानी पड़ी। इसकी शिकायत मेरे बहन बहनोई ने उन दोनों लड़कों के घर वालों से की तो दोनों भाइयों ने मिलकर बहन बहनोई को बहुत मारा। फिर मेरी बहन और बहनोई ने रामपुर में ट्रांसफर करा लिया। रामपुर में ही मेरे बच्चे का जन्म हुआ। मैंने उस बच्चे को देखा भी नहीं और मेरी माँ ने किसी को दे दिया था। माँ बाप ने कहा था कि इस किस्से को भूल जाओ। साल 2000 में मेरी शादी हो गई। अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी बीत रही थी कि मेरे पति को मेरे साथ हुई इस घटना की जानकारी हो गई।
हमारे बीच झगड़े होने लगे, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जाने लगी। तो आखिर में मैंने अपने बेटे, जो शादी के बाद हुआ था बेटा, को लेकर लखनऊ आ गई। जिस बेटे को गोद दिया था वहाँ पर लोग उससे प्रताड़ित करने लगे। नाजायज औलाद, तुम मुस्लिम है कहकर लोग ताना मारने लगे। जिन लोगों ने मेरा बेटा गोद लिया था वह मेरे रिश्तेदार में ही थे, इसलिए सबको पता चल गया था कि वह मेरा बेटा ही है। जब मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया तो एक दिन मेरे पास आकर सवाल करने लगा। मैं जिनके साथ रह रहा था वह मेरे पिताजी नहीं है, वह मेरी माँ भी नहीं है, तो मैं कौन हूँ, आप मुझे बताइए। पीड़ित महिला कहती है कि छोटे पर तो मैं बेटे के इन सवालों को टाल देती रही, कई बार उसे डांट देती थी, किसी तरह चुप करा देती थी, लेकिन वह बड़ा हो गया तो वह जिद पकड़ लिया कि मुझे बताइए मेरे पिता कौन हैं। वो कहता था कि सबके पिता हैं, लेकिन जिन्हें मैं पिता कहता हूँ वो मेरे पिता है ही नहीं, इसलिए मेरे पिता कौन है अब मुझे जानना है। जब और बड़ा हो गया तब उसने कहा कि मुझे बताओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, आप मुझे बताते नहीं हो। जिनके साथ रहता हूँ वो गंदा खून कहकर दुर्व्यवहार करते हैं, तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, मैं कैसे जीऊँ। मैं बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। मैंने पूरी आपबीती उसको बताई। बेटे ने मेरी बात सुनकर कहा कि मम्मी आप अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। अब यह लड़ाई हम दोनों लड़ेंगे। बहुत कठिन वक्त था। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया मैंने उसको देखा भी नहीं, उस बच्चे को 10 साल बाद देखा, तो हम बता नहीं सकते। मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्या तकलीफ हो रही थी, क्या हमारे ऊपर गुजरी। हस्बैंड ने छोड़ दिया, माँ बाप से रिश्ते खत्म हो गए, रिश्तेदारों ने साथ देना बंद कर दिया, जिंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। बेटे की जिद पर जिंदगी में पहली बार मिली असली खुशी। अब बेटे का सपोर्ट मिल रहा है। मेरे बेटे ने कहा कि जो सजा आपने जिंदगी में काटी है अब दूसरों को सजा काटने की बारी है। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, वो लोग सुकून से जी रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ। आप लड़ाई लड़ो, उनको पकड़वाएंगे, उनको सजा करवाएंगे। बेटे का इतना हौसला मिला। अगर मैं यह कदम नहीं उठाती, यह लड़ाई नहीं लड़ती, तो मेरे बेटे ने कह दिया था कि लड़ाई लड़ो नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। मुझे यह नहीं पता था कि मेरे साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों भाइयों में मेरा बेटा किसका है। तो हम माँ बेटे के साथ उन दोनों भाइयों गुड्डू और नकी हसन की डीएनए सैंपलिंग हुई। डीएनए सैंपलिंग बड़े भाई नकी हसन से मैच हुई, जो अभी फरार है। छोटा भाई गुड्डू पकड़ा गया है। नकी हसन उर्फ ब्लडी फरार है। शुरू में पुलिस का रिस्पांस ठीक नहीं था। मैंने जब अपने वकील से बात की तो वकील ने भी कहा कि अब तो कुछ भी नहीं है, कहां से सबूत लाएंगे। थाने गए तो वो खुद ही कहने लगे कि आप कैसे साबित करेंगे, 1 साल 2 साल का मामला होता तो ठीक है, ये तो पूरे 27 साल बाद आ रही है, तो कैसे सबूत इकट्ठा होंगे। 1 साल तक पुलिस ने बहुत टहलाया, मेरी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हुई, लेकिन जब कोर्ट में अर्जी दी तब जाकर 4 मार्च 2021 को FIR दर्ज हुई। तब पुलिस ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मुख्य आरोपी भले ही फरार है, लेकिन कब तक फरार रहेगा। जो सजा हमने काटी है अब उनकी सजा काटने की बारी है। अगर ये रियल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल